अब करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू। और सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करने से पहले कुछ फंड्स भी पूछ लेते हैं जो कि आइडेंटिफाई किए हैं मोहित ने। मोहित, कुछ नेम्स भी सजेस्ट करना चाहेंगे क्या? जी। तो दीपाली जी, जहां हमने स्कीम सिलेक्शन और कैटेगरी सिलेक्शन की बात की, तो मुझे लगता है किसी भी अच्छे सुदृढ़ पोर्टफोलियो के लिए आपको सारी कैटेगरीज शामिल करनी चाहिए। सबसे जरूरी है लार्ज कैप कैटेगरी। यहाँ पर आप एक पैसिव इंडेक्स फंड का चुनाव कर सकते हैं। तो प्रू आईसीआईसीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड लार्ज कैप कैटेगरी के लिए। उसके बाद आप फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप कैटेगरी या डाइवर्सिफाइड कैटेगरी जैसे हम कहते हैं, वहां पर आप एक फंड का चुनाव कर सकते हैं। फ्लेक्सी कैप में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, इसमें थोड़ा सा आपको इंटरनेशनल एलोकेशन भी मिल जाता है और टैक्सेशन जो है वो आपका इंडियन इक्विटी फंड के हिसाब से लगता है। तो आपको बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मिल रहा है स्कीम के जरिए। तो फ्लेक्सी कैप में आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का चुनाव कर सकते हैं। मिड कैप में काफी स्कीम्स ने बेहतरीन प्रदर्शन दिया है। यहाँ पर मुझे ईडलवाइज मिड कैप स्कीम काफी अच्छी लगती है। इसका एईएम थोड़ा मैनेजेबल साइज का है और स्कीम का प्रदर्शन भी बहुत शानदार रहा है। तो ईडलवाइज मिड कैप फंड मिड कैप कैटेगरी में, और स्मॉल कैप कैटेगरी में टाटा स्मॉल कैप फंड। अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं, यहाँ पर लमसम निवेश बंद है, तो अगर लमसम निवेश करना चाहें तो प्रू आईसीआईसीआई स्मॉल कैप ले सकते हैं। बट टाटा स्मॉल कैप इसलिए क्योंकि इनका एईएम जो है इन्होंने काफी कंट्रोल में रखा है और फंड को लॉक कर दिया है लमसम इन्वेस्टमेंट्स के लिए। तो एईएम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है और मैनेजेबल लिमिट्स में, और फंड का प्रदर्शन भी काफी अच्छा रहा है। तो ये मेरी 4 पिक्स रहेंगी, 4 अलग अलग कैटेगरीज में। तो ये रहे 4 टॉप 4 फंड्स: आईसीसी प्रू निफ्टी 50 इंडेक्स, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एडलवाइज मिड कैप और टाटा स्मॉल कैप।